सभी को। आज हम लोग वर्ग दशम के भौतिकी के दूसरे अध्याय मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र के बिना हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख नहीं सकते। आपने ये भी देखा होगा कि बुजुर्गों में या कभी कभी कम उम्र के लोगों को भी देखने में परेशानी होती है। वे चीजों को कभी दूर ऐसे करके कभी ऐसे करके देखते हैं। इसके अतिरिक्त मोतियाबिंद की समस्या से भी आप सभी लोग वाकिफ होंगे। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा आंख कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या दोष आते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए हम मानव नेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। आप सबने ये महसूस किया होगा कि हमारा आंख लगभग गोल है। यहाँ भी आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, लगभग गोल है। इसे नेत्र गोलक कहा जाता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब इसके एक एक पार्ट को जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तरह तरह के नाम लिखे हुए हैं, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, पुतली वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ये सब क्या है और इनके कार्य क्या हैं, हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका लेंस, यानी कि हमारा जो पूरा मानव नेत्र है, इसका लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, उस पर प्रतिबिंब बनाता है। इसका लेंस आप देख सकते हैं, ये मानव नेत्र का लेंस है। यहाँ लिखा हुआ क्रिस्टलीय लेंस। इसका लेंस जो है, यानी कि हमारा जो आंख है, इसका लेंस जो है एक प्रकाश सुग्राही पर्दा। प्रकाश सुग्राही पर्दा हमारा कौन सा है? इसे दृष्टिपटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये देख लीजिए, ये प्रकाश सुग्राही यानी ये प्रकाश को ग्रहण कर सकती है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे, पर अभी एक परिचय है। ये देख लीजिए, ये रेटिना क्या है, इसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। तस्वीर यहीं पे बनती है और कैसी तस्वीर बनेगी? वो तस्वीर जो होगी वो वास्तविक होगी एवं उल्टा होगा। यानी कि किसी भी सतह से, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी आंख उन्हीं सतहों को देखने में सक्षम है जहां पे प्रकाश पड़कर वहां से अपवर्तित अथवा परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। सबसे पहले पूरा नेत्र गोलक का सबसे फ्रंट में आइए, यहाँ पे यहीं से हम लोग देखते हैं। ये एक पतली झिल्ली है, इसी से होकर प्रकाश जो है सो हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। आप देख रहे हैं इस झिल्ली को कॉर्निया, यहां देखिए लिखा हुआ है स्वच्छमंडल। इस झिल्ली को कॉर्निया, ये झिल्ली है, इस झिल्ली को कॉर्निया अथवा स्वच्छमंडल कहेंगे हम लोग। इसी में प्रकाश आकर पड़ती है और ध्यान रखिएगा अपवर्तन जो है सो मैक्सिमम स्वच्छमंडल यानी कि कॉर्निया में ही हो जाता है। हालांकि लेंस का भी अपना काम है, पर कॉर्निया एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये देखिए, ये हमारे नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है। आप इसका आकार देख सकते हैं। ये कैसा लेंस है? ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, ये आकार दिख सकता है। अब जब मैक्सिमम जो हमारा अपवर्तन है वो यहाँ पे स्वच्छमंडल में ही हो जा रहा है, तो लेंस का काम क्या है? लेंस का जो हमारा वो काम है, वो क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए, फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी कि हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टलीय लेंस जो हमारा है और ये पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां जो हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आंख के फोकल लेंथ को बढ़ाने और घटाने में। क्रिस्टलीय लेंस खुद को पक्षमाभी पेशियों की सहायता से एडजस्ट कर सकता है, यानी कि वो अपना फोकल लेंथ बढ़ा सकता है और वो अपना फोकल लेंथ घटा सकता है, यानी कि वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, वो अपने आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। अब एक और संरचना है यहाँ पे, वो आप देख रहे होंगे, उसका नाम है परितारिका। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना है, देखिए यहाँ पे, इसका नाम है परितारिका। ये परितारिका का क्या काम है? परितारिका का जो काम है, उससे पहले आप जान लीजिए, ये जो हम कॉर्निया से जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होने के बाद ये जो है, इस जगह को हम लोग पुतली कहते हैं।
ये जगह पुतली है, ये वो जगह है जहां से होती हुई प्रकाश की किरणें इस पर प्रवेश करती है क्रिस्टलीय लेंस पे, और उसके बाद उसका इमेज फॉर्मेशन होता है यहाँ पे दृष्टि पटल पे यानी कि रेटिना में। तो ये जो परितारिका है, परितारिका का कार्य क्या है, वो गहरा पेश या डायफ्राम है जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। यानी कि ये पुतली की साइज को, यानी कि हमारे आंखों में प्रकाश अधिक पड़ेगा या आंखों में प्रकाश कम पड़ेगा, ये जो है इसका नियंत्रण जो है वो परितारिका करेगी। अब है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा अथवा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। अब रेटिना के बारे में जानते हैं। रेटिना जो इस जगह पे है, देख रहे हैं रेटिना को, इसी पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो प्रकाश को ग्रहण कर सकती हैं, वैसी कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर यानी कि एक्टिवेट होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स उसको कहते हैं। एक ऐसा सेल्स होता है जिसपे प्रकाश पड़ने पर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से रेटिना में वैसे सेल्स होते हैं जो लाइट पड़ने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब वो एक्टिवेट होते हैं तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं, और ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा, दृक् तंत्रिकाएं यहां आप देख रहे हैं, इन तंत्रिकाओं द्वारा, ये तंत्रिका है, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित किया जाता है, और उसके बाद उस पे मस्तिष्क हमारा इमेज फॉर्मेशन करता है और हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। एक घटना अक्सर हम लोगों के साथ होती है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग प्रकाश रोशनी के किसी जगह से जब अचानक किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखने लगता है, और अंधेरे यानी कि कम प्रकाश वाले, और कुछ देर बाद फिर हम लोगों को वहां पे दिखने लगता है। जैसे जब हम लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो बाहर से जब अंदर हम लोग सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं तो कुछ देर तक हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग कुछ देर वहां रहते हैं, 10-15 सेकंड रहते हैं, तो फिर हम लोगों को वहां पे सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये जो हमारी पुतली है, ये पुतली, इसी से होकर प्रकाश जो है सो प्रवेश करती है हमारी आंखों में, यानी कि क्रिस्टलीय लेंस में प्रवेश करती है, और उसके बाद उसका प्रतिबिंब जो है सो रेटिना पे बनता है। और ये जो परितारिका है, पुतली बेसिकली एक द्वारक की तरह काम करती है, और ये परितारिका जो है, परितारिका का कार्य हम बताए थे कि परितारिका जो है सो पुतली में कितनी मात्रा में जो है सो प्रकाश एंट्री करेगी, कितनी मात्रा में प्रकाश जाएगी, इसका कंट्रोल परितारिका करती है। तो होता यह है, जब हम लोग किसी भारी प्रकाश वाले जगह में, यानी कि जहां पे प्रकाश अधिक रहता है, वहां पे जब जाते हैं तो परितारिका सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है तो पुतली हमारी परितारिका जो है सो वो ऐसे हो जाती है, मतलब पुतली का जगह कम कर दिया जाता है, और कम कर देने के कारण क्या होता है, प्रकाश का एंट्री जो है सो कम होता है। और उसी स्थिति में जब हम लोग प्रवेश कर जाते हैं किसी अंधेरे कमरे में या सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस समय भी क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा कम जा रही होती है, जिसके कारण वहां पे हम लोग डार्क महसूस करते हैं। पर जब हम लोग कुछ देर वहां पे रह लेते हैं, यानी कि सिनेमा हॉल में या बंद कमरे में जहाँ पे अंधेरा, हम लोग कुछ देर वहां पे रह लेते हैं, तो ये जो परितारिका है ये धीरे धीरे ऐसे फैल जाती है और पुतली में ज्यादा प्रकाश प्रवेश करने लगता है, यानी कि पुतली का आकार यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या है कि ज्यादा मात्रा में प्रकाश का प्रवेश होने लगता है, जिससे वहां पे चीजें हमारी सुस्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। हम लोग जब उत्तल लेंस को पढ़े थे तो हम लोग ये चीज देखे थे कि जब अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखा जाता है, यानी कि जब अलग अलग जगहों पर हम लोग बिंब को रखते हैं तो अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पर हमारे आंख में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया गया है, और हम लोग नजदीक की चीजों को, दूर की चीजों को हम लोग देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंख में जो लेंस है, यानी कि हमारे नेत्रों में जिस लेंस का इस्तेमाल भगवान ने किया है, उनमें एक अद्भुत क्षमता है। सबसे पहले जान लीजिए कि लेंस जो है वो जेलीनुमा रेशेदार पदार्थ का बना हुआ है, और इसमें समंजन की अद्भुत क्षमता है। समंजन की क्षमता क्या है? समंजन की क्षमता लेंसों द्वारा अपने फोकल लेंथ को समायोजित करने, यानी कि बढ़ाने घटाने की क्षमता को जो है सो नेत्र का, यानी कि लेंस का समंजन कहा जाता है। अब समंजन कैसे होता है आइए डिटेल से पढ़ते हैं। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उसके लिए चित्र बनाए हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेत्र को हम लोग जब देखे थे तो ये हमारा लेंस था, क्रिस्टलीय लेंस, और इसमें जो है पक्षमावी पेशियां, यानी कि ये और ये पक्षमावी पेशियां, ये क्या चीज थी?
वो देखते हैं और समंजन कैसे होता है। तो जब ये हमारा लेंस है तो हम जानते हैं कि इसका एक फिक्स जो है सो फोकल लेंथ होगा, यानी कि एक फोकस दूरी इसकी फिक्स होगी। अब हमारी पक्षमाभी पेशियां और क्रिस्टल लेंस दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं वो देखिए। ये परिस्थिति पहली है। पहली परिस्थिति में क्या होता है, जब फोकल लेंथ को बढ़ाना होता है, फोकल लेंथ को बढ़ाना यानी कि फोकस दूरी को बढ़ाना होता है, यानी कि हमको किसी दूर की चीज को देखना है, दूर की चीज को देखना है तो क्या होती है, हमारी पक्षमाभी पेशियां जो है वो क्रिस्टल लेंस को ऐसे करके खींच देती हैं, जिससे क्या है हमारा क्रिस्टल लेंस पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण क्या है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट रिलेटेड है, F = R/2 पढ़े थे। तो जब हमारा लेंस बड़ा होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण जो है सो हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ये फिर हमारा दूसरा केस है। दूसरा केस इसमें क्या होता है, इसमें पक्षमाभी पेशियां जो है सो ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और हमारा जो है सो लेंस वो गोल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी जो है सो घट जाती है, और इसके कारण हम लोग नजदीक की चीज को देख सकते हैं। पर पक्षमाभी पेशियों और क्रिस्टल लेंस की अपनी क्षमताएं हैं। सबसे नजदीक की वस्तुओं जिसे निकट दृष्टि पॉइंट कहते हैं, यानी कि जो हम लोग नियर सबसे नजदीक से किसी चीज को हम लोग देख सकते हैं, वो हमारे आंख के लिए 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। और दूर से अगर हम किसी चीज को, जो सबसे दूर की चीज को जो हम लोग देख सकते हैं, वो मानव नेत्र के लिए अनंत है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस चीज को कि हमारे आंख का जो दृष्टिपटल है, यानी कि जहां से जहां तक हम देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक का है। अब हम लोग नेत्र दृष्टि दोषों की बात करेंगे, यानी कि किन्हीं को जो शुरू में ही हम लोग बताए थे कि ऐसे करके देखना होता है, ऐसे करके देखना होता है, वो क्यों होता है, हम लोग कैसे दूर करेंगे, कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष हैं जो पाए जाते हैं इंसानों में। पहला है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया, जिसे नियर साइटनेस भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। बोर्ड पे देखिएगा। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष माने ऐसा नहीं है कि नजदीकी चीजों को दिखने में समस्या है, बेसिकली ये नाम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है कि निकट की चीजों को इंसान देख पा रहा है, पर दूर की चीजों को इंसान नहीं देख पा रहा है। यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं, एक एक करके तीनों तस्वीरों को डील करेंगे। पहला तस्वीर संख्या 1 जो है, इसमें देखिए वो एक बिंदु है जो निकट है, यानी कि उसको नजदीक से देखना है। तो उस बिंदु का आप देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है, यानी कि इस बिंदु पे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, निकट बिंदु को हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखिए। दूसरी तस्वीर में क्या है कि हमारा ओ डैश, यानी कि दूर से, यानी कि बहुत ही दूर से जो है सो कोई हम लोगों को प्रकाश की किरण आ रही है, जिसका प्रतिबिंब हम लोग को देखना है। पर हो क्या रहा है, यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के बाद उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे न बनकर रेटिना से पहले बन जा रहा है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रेटिना के पहले बन जा रहा है। इस परिस्थिति में हो क्या रहा है कि जो दूरस्थ बिंदु आंख की है वो अनंत पर ना होकर वो निकट आ जा रही है, निकट आ जा रही है, यानी कि रे ओ डैश से आ रही है, पर आंख को लग रहा है ऐसा कि रे का किरण जो है सो ओ से आ रही है, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनाकर उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना दिया जा रहा है। ये 2 तस्वीर आप लोग देख लिए। तो अब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो निकट होता क्यों है, सॉरी निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, ये हम लोग जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है। पहला ये कारण है कि हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है ये देखिए नॉर्मल स्थिति में है, इसकी जब वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ने का मतलब जो ये इस तरह से देखिए, वक्रता बढ़ने का मतलब ये इसको कहते हैं वक्रता बढ़ना। वक्रता बढ़ जाती है, यानी कि वो ज्यादा जो है उसको मोटा जब हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी जो है सो कम हो जाती है, जिसके कारण ये दृष्टि दोष होता है। दूसरा कारण इसका ये भी है, वो है हमारा ये जो लेंस है, सॉरी ये जो हमारा पूरा नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक जब हमारा लंबा हो जाता है, यानी कि नेत्र गोलक जब हमारा खिंच जाता है, तब भी हमारा यही निकट दृष्टि दोष का समस्या होता है। ठीक है, इसका निवारण क्या है, तीसरी तस्वीर में देखिए कि वही सेम सारा पोजीशन है।
पर इसके आगे जब हम लोग उचित पावर का हम लोग अपसारी लेंस यानी कि जो हमारा कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को जब हम लगा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो ऐसे समांतर आ रही है उसे थोड़ा ऐसे फैला दिया जाता है कनकेव लेंस के कारण उसके कारण जो प्रतिबिंब हमारा इस जगह पे बन रहा था, इस जगह पे, वो यहाँ ना बनकर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है, जिसके कारण अब दूर की वस्तुओं को भी हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में इंसान निकट की चीज को देख पाता है और दूर की चीज को देखने में दिक्कत होता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है लेंस में वक्रता अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। और इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है कि उचित पावर का जो है सो कनकेव लेंस यानी कि अपसारी लेंस लगाकर हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा जो दृष्टि दोष है वो है दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष या इसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये आप यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली तस्वीर देखिए, इसमें क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो फार साइटेडनेस में है यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें क्या है कि दूर की जो चीजें हैं यानी कि देखिए अगर n एक दूरस्थ पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है और एंड से नजदीकी पॉइंट है, तो जो दूर से जो चीजें आ रही है उसका यहाँ पे इमेज सही बन रहा है यानी कि उसका यहाँ पे बिंब सही बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। यानी कि दूर से जो चीजें आ रही हैं दीर्घ दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में, दूर से जो चीजें आएंगी वो हम लोग सही सही देख सकते हैं, परंतु जो चीजें नजदीक में है वो हमें प्रतीत होती हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये नजदीक की पॉइंट है तो हमारा जो नजदीक वाला बिंदु है वो बिंदु आगे बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो जब यहाँ पे बिंब बन रहा है तो रेटिना हमारा यही था, बिंब हमारा यही बनना था, पर हमारा बिंब यहाँ पे बाहर बन रहा है। तो इस बिंब से हमें जो है सो दिखेगा क्या? हमें नहीं दिखेगा, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें दिखने नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण 2 कारण है, दोनों कारणों को आप लोग नोट करेंगे अच्छी तरह से। पहला जो कारण है वो है कि लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। लेंस की फोकस दूरी जब वो बढ़ जाती है तब ये हमारा दोष होता है। और दूसरा जो कारण है वो कारण है ये जो हमारा नेत्र गोलक है इसका पतला हो जाना। तो अब दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर कैसे करेंगे? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो लेंस हमारे आंख में होता है उसी लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उचित मात्रा का जो उत्तल लेंस है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि ये दूर बन रहा था तो ये लाइट रेस को थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर देती है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद से जो है सो फिर हमारा इमेज जो है सो रेटिना पे बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोग दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। दूर दृष्टि दोष यानी कि क्या? दूर की चीजें हम लोगों को अच्छी तरह से दिख रही है, नजदीक की चीजें हम लोगों को साफ साफ नहीं दिख रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो हमारा यहाँ पे लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस, उसकी फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और हमारा जो ये गोला है नेत्र गोलक उसका पतला हो जाना। इसे दूर कैसे करेंगे? इसे उचित पावर के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। अब जो दृष्टि दोष है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि, जरा का अर्थ है वृद्धा। वृद्धा जैसे लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगते हैं तो उनकी पक्षमाभी पेशियां जो हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, जिसके कारण ये है कि हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एडजस्ट नहीं कर पाता है जिसके कारण कभी कभी उन्हें दूर की वस्तु और कभी कभी उन्हें नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। पर अधिकतर केसेस में ये होता है कि बुजुर्गों में कि उनकी जो नजदीकी पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो जाती है, जिसे दूर जरा दृष्टि दोष भी कहा जाता है या दूर दृष्टिया भी कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखा जाता है कि इनको कौन सा प्रॉब्लम है और उस हिसाब से उनको लेंस सजेस्ट करके जरा दृष्टि दोष को भी हम दूर कर सकते हैं। कभी कभी ये भी लोगों में देखा गया है कि लोगों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दृष्टि दोष पाए जाते हैं। इस परिस्थिति में हम लोग द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग याद कीजिएगा पहला जब प्रकाश चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताया थे द्विफोकसी लेंस कैसे होता है। तो द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करके भी हम लोग इस तरह के दृष्टि दोषों को दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दृष्टि दोष और भी है जो अक्सर भारतीयों में पाया जाता है, उसका नाम है मोतियाबिंद। इसमें यह होता है कि हमारा जो क्रिस्टलीय लेंस है वो या तो दुधिया हो जाता है या पूरी तरह से सादा जिसे कह सकते हैं, दुधिया ही कहिए, वो दिखने नहीं लगता है वैसे लोगों को।
ऐसी स्थिति में पार्शियली यानी कि कभी कभी धुंधला दिखता है या कभी कभी ऐसे भी होता है कि पूर्ण रूप से दृष्टि चली जाती है। ये प्राय वृद्धों में 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में पाया जाता है, पर आजकल बच्चों में भी ये देखने को मिला है। इसे शल्य क्रिया द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि सर्जरी करके हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं और उसके द्वारा फिर इसको दूर किया जा सकता है। तो आज के हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग इसका दूसरा वीडियो देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो हम और ला सकें। धन्यवाद।